हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं आपको नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया क्यों होता है, कैसे होता है, क्या बचाव करें, कब कहेंगे हाइपोथर्मिया, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल टेम्परेचर एक नवजात शिशु का कितना होता है। तो नवजात शिशु का नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 से ज़्यादा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि बुखार है जब तक कि वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर ना हो। अब कैसे इसको डिवाइड करते हैं हाइपोथर्मिया का मतलब है अगर टेम्परेचर 36.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आए। तो 3 प्रकार का हाइपोथर्मिया कहलाता है। एक होता है कोल्ड स्ट्रेस, जिसमें टेम्परेचर हमारा 36.4 से कम होता है, यानी 36.4 से लेके 36 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा होता है मॉडरेट, जो मॉडरेट का मतलब होता है कि 32 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड। और सीवियर होता है लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे में टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पहले होता था कि मुंह में बच्चे के थर्मामीटर रख दिया। कुछ लोग लैट्रिन की जगह यानी एनल ओपनिंग में रखते थे, वो सब ख़त्म हो गया। बच्चे में एक्जिला में हम लोग ज़्यादातर थर्मामीटर जो होता है उसको रखते हैं, और उसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक नवजात शिशु है, तो नवजात शिशु का टेम्परेचर लेने के लिए उसकी एक्जिला में ये थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर को खड़ा करके रखना है, ये ऐसे करके। तो ये थर्मामीटर का रखने का तरीका है, और इसके हाथ को बिल्कुल आप बच्चे के मोड़ के रख लीजिए। और डिजिटल थर्मामीटर में उसमें एक बीप की आवाज़ आती है, जब बीप की आवाज़ आ जाती है ऑन करने के बाद, तो उसके बाद उसका टेम्परेचर हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरा यह है कि ये तो थर्मामीटर। एक होता है मरकरी थर्मामीटर। तो मरकरी थर्मामीटर से हम लोग अब मना कर चुके हैं, क्योंकि जो मरकरी होता है वो हैज़ार्डियस होता है इन्वायरमेंट के लिए और सेहत के लिए। तो ज़्यादातर आप इस्तेमाल करिए डिजिटल थर्मामीटर। और हर घर में जब जिसमें भी नवजात शिशु या बच्चे हों उसमें एक थर्मामीटर रखना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चे का टेम्परेचर सर से छू के ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या होता है बच्चे का, कि इसको स्किन टेम्परेचर से भी हम लोग पता कर लेते हैं कि बच्चे को बुखार है या ठंडा हो रहा है या कैसे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि स्किन का एक तो तरीका ये है कि हाथ से स्किन का, या दूसरा एक अस्पताल अगर हैं तो उसमें वार्मर पे एक प्रोब होती है जो थर्मोस्टेट प्रोब कहते हैं। उसको भी अगर आप बच्चे के, अगर ये बच्चा है तो बच्चे के आप एब्डोमेन पे लगा के, जो कि प्रोब लगती है, और उसको सामने वार्मर पे उसका टेम्परेचर आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप हाथ से भी छू के देख सकते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है, तो आप पेट पे उल्टा अपना हाथ रखिए। अगर पेट, उसके बाद उसको कंपेयर करिए उसके पैर और हाथों से। अगर पेट गर्म है और हाथ पैर भी उतने ही गर्म है तो बच्चा नॉर्मल है। अगर पेट गर्म है और बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं, इसका मतलब बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है, जो मैंने आपको बताया था। कोल्ड स्ट्रेस का मतलब है बच्चे का टेम्परेचर 36.5 से कम है और 36 तक है। तीसरा ये है कि अगर पेट भी ठंडा है और हाथ पैर भी ठंडे हैं, इसका मतलब बच्चे को हाइपोथर्मिया हो गया है। अब इसका इलाज जो है बच्चे को लपेटना है, और बहुत ज़्यादा अगर हाइपोथर्मिया हो गया तो अस्पताल ले जाना है। तो ये आपका तरीका है हाथ से टेम्परेचर कैसे देखें और वार्मर पे कैसे देखें। अब बच्चे में हाइपोथर्मिया होता क्यों है, इस बारे में मैं बात करूँगा। देखिए, बच्चे में 4 तरीके से हीट लॉस होता है। अगर बच्चा पैदा होता है तो बाहर जब आता है दुनिया में, तो चूँकि वो माँ के पेट में एक फ्लूइड में रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, जब वह बाहर आएगा तो हवा से फ्लूइड उड़ेगा, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। उसके लिए आपको पता है कि इवेपोरेशन को अगर हमें रोकना है तो बच्चे को आते ही हमें पोंछ देना है। दूसरा तरीका होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब होता है कि जो हवाएं चल रही हैं, यानी कि जिसमें बच्चा रखा है उसमें ठंडी हवाएं ना चलें, क्योंकि बच्चे का टेम्परेचर आपको बनाने के लिए उस रूम का टेम्परेचर जहाँ बच्चा रखा जाता है, उस रूम का टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ कि 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर, चाहे वो डिलीवरी रूम हो चाहे जहाँ पर भी रखा हो।
तो आपने बच्चे का जो है हवाएं रोक दी। तीसरा है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब ये है कि किसी ठंडी सतह के संपर्क में बच्चा आता है, तो इसलिए हमेशा गर्म टॉवल में बच्चे को लेना होता है। और चौथा है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब है कहीं बच्चे को आपने ठंडी जगह दीवार पर के सहारे रख दिया या अलमारी है वहाँ पर लोहे की, तो रेडिएशन का मतलब होता है कि गर्म चीज़ से जो हीट है वो ठंडी की तरफ जाती है। तो इन सबको रोकने के लिए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का सर ढका हो, हाथ पैर ढके हों। और इन सब से रोकने के लिए हम लोग बच्चे को पैदा होते ही कहाँ देते हैं, माँ के सीने पे दे देते हैं, जिसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। तो हर वो बच्चा जो नॉर्मल पैदा हुआ है डिलीवरी के बाद, जो रोता हुआ पैदा हुआ, उसको तुरंत ही माँ के सीने पे दे देना चाहिए और उसका स्किन टू स्किन कांटेक्ट शुरू कर देना चाहिए। तो ये जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें कैसे बचाएंगी बच्चे को हाइपोथर्मिया से। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि हाइपोथर्मिया से कैसे बचाना है। दूसरा, आपको बच्चे को तुरंत ही दूध पीना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी बच्चे को जब दूध पीता है तुरंत, तो उससे भी वो टेम्परेचर उसका मेंटेन होता है। बच्चे को नहलाना तुरंत नहीं चाहिए। कोशिश करें कि बच्चा जब अस्पताल से घर चला जाए तभी नहलाएं। और नॉर्मली मैं अब आम पब्लिक को बताता हूँ, जब बच्चे की नाल गिर जाए तब नहलाना चाहिए। और जब नवजात शिशु जो कि कम वज़न के या कम दिनों के पैदा होते हैं, तो कब तक नहीं नहलाना चाहिए, जब तक कि वो 2.5 किलो के ना हो जाएं या जब तक वो 40 हफ्ते के ना हो जाएं। उसके बाद बच्चे को अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग का मतलब होता है कैसे ढकें। तो उसको नॉर्मली मैं बताता हूँ, जितने आप कपड़े पहने हैं उससे 2 कपड़े ज़्यादा पहनाइए। तो ये एक याद करने का तरीका है। और हमेशा बच्चे का सर ढक के रखिए, पैर ढक के रखिए, हाथ ढक के रखिए। इन सब 3 चीज़ों से बच्चा ज़्यादा ठंडा होता है। अब क्यों बच्चे ठंडे जल्दी हो जाते हैं, तो देखिए, अगर उसका हम एक बात करें कि बच्चे नवजात शिशु का जो क्षेत्रफल होता है वो बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होता है। सर देखा होगा आपने, काफ़ी बड़ा होता है। तो उस क्षेत्रफल की वजह से बच्चे में हीट लॉस ज़्यादा होता है। दूसरा, बच्चे में जो त्वचा के नीचे वसा होती है वो बहुत कम होती है। उस वसा को दूर करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे को ढक के रखना है। तीसरा, एक ब्राउन फैट होती है जो बच्चे में हीट लॉस को रोकती है। चौथा, बच्चा कपकपाता नहीं है। बच्चे को नहीं पता होता कि ठंड लग रही तो कपकपाएं, तो गर्मी है तो बच्चा वैसे ही ठंडा हो जाता है। तो कुछ माएँ जो सोचती हैं कि बच्चा कपकपा रहा है ठंड से, वो एक्चुअल में ठंड से नहीं कपकपा रहा, वो जिटरीनेस कहलाती है, वो अलग चीज़ है। वो कभी बात करूँगा उसके बारे में। अब इससे नुकसान क्या होता है अगर हाइपोथर्मिया हो जाता है। तो हाइपोथर्मिया जब भी हो जाता है तो उससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा जब वो ठंडा होगा तो अपना जितना उसका ग्लूकोज है वो यूटिलाइज़ करेगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। बच्चे को झटके आ सकते हैं, बच्चे को ब्लीडिंग हो सकती है, बच्चे को सांस में प्रॉब्लम हो सकती है, उसको पल्मोनरी हेमरेज हो सकता है, बच्चा सांस रोक सकता है, बच्चा शॉक में जा सकता है और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो कितना ख़तरनाक है एक सिंपल सा हाइपोथर्मिया एक नवजात शिशु के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा कारण बच्चे की मृत्यु का पैदा होने के बाद हाइपोथर्मिया ही है। और जिसको रोकने के लिए आपको हमने बताया कि बच्चे को हमेशा गर्म रखिए जब पैदा हो उसके बाद से, क्योंकि बच्चा जब भी पैदा होता है तो उसको हम 2 टॉवल गर्म करके उसमें लेते हैं, बच्चे को माँ के सीने पे देते हैं और हमेशा ढक के रखते हैं। दूध पिलाते हैं तुरंत, नहलाते नहीं हैं, और जितना जल्दी हो सके उसको हम माँ के करीब में दे देते हैं, माँ से दूर नहीं करना है। तो ये आज हमने हाइपोथर्मिया के बारे में बात करी। अब एक चीज़ और है इसी के साथ बताना चाहूँगा, कब कहते हैं बच्चे को बुखार आ गया, यानी हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया के लिए बच्चे का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा। ज़्यादातर देखा गया है बच्चे में हाइपरथर्मिया तब होता है जब बच्चे को हम ज़्यादा लपेट देते हैं। बच्चे को ज़्यादा लपेटेंगे, गर्म वातावरण है तो उसमें भी बच्चे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि बच्चा जो है इरिटेबल हो जाएगा। आप देखेंगे उसका पेट, हाथ पैर छुएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे होंगे। तो इसका इलाज क्या है कि अगर 37.5 से टेम्परेचर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ रहा है तो बच्चों को खुला छोड़ दीजिए। अगर वो वातावरण की वजह से गर्म हुआ होगा तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा 15-20 मिनट में। और अगर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, 39 से ज़्यादा हो, तो बच्चे को कोल्ड स्पंजिंग, जिसे टैपिड वाटर स्पंजिंग, मतलब क्या है कि ठंडा पानी नहीं, वो पानी जिसका टेम्परेचर करीब 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे बच्चे को पूरा शरीर पोंछना है। और तब तक पोंछना है जब तक कि टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना हो जाए। उसके बाद बच्चे को आप दूध पिलवाइए माँ का, कम कपड़े पहनाइए
अगर इसके बाद भी टेम्परेचर नहीं उतर रहा है तो इसका मतलब बच्चे को फिर दूसरे कारण इन्फेक्शन या कुछ और हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जब बीमार होते हैं तो उनमें टेम्परेचर कम हो जाता है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, ना कि हाइपरथर्मिया। तो ज़्यादातर कारण जो है वो बच्चे में हाइपरथर्मिया के उसमें ज़्यादा लपेटना हो जाता है, या आप गर्मी है उसको उड़ा दिया काफ़ी चीज़ें तब भी बच्चा गर्म हो जाएगा, और या दूध नहीं पी पा रहा है या कम दूध पिला रहे हैं आप, बच्चा रो रहा है तो उससे भी क्या हो जाए, डिहाइड्रेशन हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए आपको बच्चे को बार बार दूध पिलाना है, बच्चे को कम ढकना है, गर्मियों में कम ही कपड़े पहनाना है। और दूसरा, जैसा मैंने बताया कि कोल्ड स्पंजिंग का मतलब कोल्ड नहीं होता, वो होता है टैपिड वाटर स्पंजिंग, और उसमें पूरा शरीर पोंछना होता है, खाली माथे पे पट्टियाँ रखना नहीं होती है। तो आज हमने बच्चे के टेम्परेचर के बारे में बात करी है। अगले वीडियो में मैं आपसे दूसरे टॉपिक पे बात करूँगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।